भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उम्मीद जताई जल्द ही पीड़िता के परिजनों को मिलेगा न्याय। सांसद नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में 2 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को लेकर की पत्रकार वार्ता। लोगों को बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने का दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश से सटे पंचकुला और यमुनानगर जिलों में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क। जिला प्रशासन द्वारा घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच करने के लिए गोवा पुलिस आज हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पहुंची। वहां पहुंची पुलिस ने सोनाली के परिजनों से जानकारी ली। सोनाली की 22 अगस्त को गोवा में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। गोवा पुलिस ने उनकी मौत के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके परिजनों के सबके बयान लिखेंगे, सबकी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने 2 डाउट्स को लगाए थे कि प्रॉपर्टी के बारे में, संत अंगनवाड़ी कोठी के बारे में, गुरुग्राम फ्लैट के बारे में। उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठी करके डॉक्यूमेंट्री जो चीजें सामने आएगी उनको लेके तब नहीं कर रहे हैं। ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी उस संदर्भ में ये आए हैं। इनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने जांच की गति पर संतोष जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलेगा। पुलिस की जांच रिपोर्ट में चीजें उभर कर आ रही हैं। उन सबसे लगता है कि ये हत्या का मामला बनता है और निश्चित तौर पर जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच हो रही है, सही तरीके से हो रही है और सही दिशा में हो रही है। 2 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कैथल में होने वाली रैली के संबंध में सांसद नायब सिंह सैनी ने आज पत्रकार वार्ता की। सांसद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैथल में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर काफी जोश और उत्साह है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा इलाके से बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचकर पार्टी के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत करेंगे। स्थानीय भाजपा नेता वार्डों और गांवों में जाकर लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। सुबह 10 बजे अनाज मंडी कैथल के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे। उसका मैं आज आप लोगों से ये निमंत्रण देने के लिए आया था कि लोगों से कि इस रैली के अंदर भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचें और अपने लोकप्रिय नेता के विचारों को सुनें और उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, जोरदार स्वागत हम सब कार्यकर्ता आमजन यहाँ कुरुक्षेत्र के कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नड्डा जी का करेंगे। उसका निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के बीच में आए। वहीं आज विधायक लीला राम ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। विधायक ने कैथल अनाज मंडी में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर की रैली में पिछली सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। कैथल की जनता है, ये चैलेंज को स्वीकार करती है। हमने कार्यकर्ताओं से ये भी पूछ लिया कि भाई स्वीकार है कि टाइम 2 दिन का है। बोले जी नेताओं को आने दो, मंडी में हजारों की संख्या में आकर के रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मांग रखने में। वो बड़े नेताओं पर है और हम आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारे को 1-1 हज़ार करोड़ की मेडिकल कॉलेज के रूप में देने का काम किया है। और थोड़ी चर्चा इस पे करेंगे एलिवेटेड पुल पर।
हिमाचल प्रदेश से सटे यमुनानगर और पंचकुला जिलों में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें सबसे अधिक 113 मामले पंचकुला जिले में दर्ज किए गए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के उपनिदेशक और राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश सैनी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 224 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें अधिकतर मामले पंचकुला जिले में पाए गए हैं। उपनिदेशक ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में 11,835 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए लोगों को अभी से डेंगू से बचने के उपायों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डेंगू जांच की 27 लेबोरेटरी है, जहां पर टेस्ट निःशुल्क किया जाता है। हरियाणा के अंदर लगभग इस समय 26 अगस्त तक 153 केस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और अधिकतर केस जो है वो हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ही रिपोर्ट हुए हैं। और इनमें से भी जो केस हैं ज़्यादातर हमारे वहाँ हिमाचल से लगते हुए इलाके से हैं। तो ऐसे इलाकों पर हमने बहुत जोर दिया है। घर घर जाकर हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि घर के अंदर जो डेंगू का लार्वा है उसको आप पनपने ना दें, क्योंकि जो डेंगू का लार्वा है वो बेसिकली हमारे अपने घर के अंदर ही पनपता है। फ्रिज है, उसकी जो रियर ट्रे होती है उसके अंदर ये सबसे कॉमनली आपको वहाँ देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास हरियाणा में जो है केस लगभग यमुनानगर के अंदर है। वहाँ पर भी हम लोग घर घर जाकर लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बता रहे हैं और मच्छर से बचाव करना है। फिर उसके लिए जैसे अब डेंगू का सीज़न चल रहा है तो आप पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं। घर से अगर बाहर निकलते हैं या आपके बच्चे बाहर खेलते हैं तो उसको भी आपको यही देखना है कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। उपायुक्त ने बताया कि अधिकतर मामले पिंजौर और कालका क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ पर हिमाचल के साथ लगते क्षेत्र में लोग काम करने जाते हैं, उनमें ये बीमारी अधिक फैल रही है। नगर निगम के कर्मचारी गली मोहल्लों में जाकर फोगिंग का काम कर रहे हैं। अभी तक पिंजौर कालका में लगभग 76 केसेस हैं, वो हमारे सामने आए हैं जो एक्टिव केसेस हैं। और इसके रोकथाम के लिए हमने कालका नगर परिषद के जो टोटल 31 वार्ड हैं उनमें 25 वार्डों में हमने फोगिंग करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो घर घर जाकर जो कंटेनर हैं उनको चेक कर रहे हैं कि कोई काफ़ी दिन से पानी नहीं खड़ा है तो उनको भी खाली करवा रहे हैं। गणेश चतुर्थी आज देश सहित दुनिया भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। ये उत्सव बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान श्री गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विघ्नहर्ता और मंगलमूर्ति भगवान गणेश ज्ञान, सिद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। मेरी कामना है कि श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि श्री गणेश रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और शुभता के प्रतीक हैं और गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समरसता का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान गणपति शुभ, शांति, बुद्धि, समृद्धि और प्रगति के देवता हैं। ये शुभ पर्व पूरे देश में नई स्फूर्ति लेकर आया है। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्न हरें और सुख समृद्धि की वर्षा करें। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। ये दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार में से दी जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% की है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का उपयोग दोपहर का भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास कार्यक्रमों जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। ये योजना केवल एक बार के लिए है और इसका लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख मीट्रिक टन चने का भंडार समाप्त होने तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
भारत में इंडोनेशिया के राजदूत ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई वर्षों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्क रहे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने और सहयोग करने पर बल दिया। इंडोनेशिया के राजदूत ने कहा कि इंडोनेशिया हरियाणा को फार्मा, एफएमसीजी, मेडिकल और अन्य कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि इन क्षेत्रों के विकास में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि B2B, G2G, B2G आदि व्यवसायों के विभिन्न मॉडलों में से हम प्रदेश में H2H यानी हार्ट टू हार्ट मॉडल से काम करने में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री ने इंडोनेशिया को कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव उत्सव और सूरजकुंड में क्राफ्ट मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय सेना के अंबाला स्थित खड़गा कोर ने चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के भू राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। पैनल में इस विषय पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व राजनयिक, शिक्षाविद और भारत के प्रख्यात थिंक टैंक के शोधकर्ता शामिल थे। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारत के लिए इसके निहितार्थी में साथ साथ एशिया में बड़े भू राजनीतिक निर्णय के हिस्से के रूप में विषय को खोलकर मंच तैयार किया। 3 सत्रों में वक्ताओं ने भारत के 2 रणनीतिक पड़ोसियों और ऐतिहासिक संदर्भ, परिदृश्य, पुख्ता अभिसरण के निहितार्थ और उसी का मुकाबला करने के लिए संभावित रणनीतियों पर उनके दृष्टिकोण पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए। केंद्र सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जिला प्रशासन नूंह के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर DRDA हॉल में आयोजित चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार अहलावत ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई गई और विजेता छात्रों को इनाम दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनके विचारों को अपनाकर देश के बहुआयामी विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चित्रों के माध्यम से जानें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में लोगों से रूबरू होकर एकत्र किए गए सुझावों के आधार पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य में लोगों से सुझाव एकत्रित किए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह, आयोग के सदस्य SK गक्खड़, सदस्य श्यामलाल जांगड़ा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव राजीव रंजन और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव मुकुल कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में बजट के दौरान की गई घोषणाओं पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर परिवार के सिर पर छत देना हमारा लक्ष्य है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सर्वे का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करे और तत्काल प्रभाव से विभाग इसकी योजना तैयार करे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय, महाविद्यालय और ITI में छात्राओं को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विशेष तौर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाने और स्कूल स्टैंडर्ड में इजाफा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपनी टेस्टिंग सुविधा को और सुदृढ़ करे ताकि कोई भी व्यक्ति पानी, दूध, मिठाई या खाने योग्य अन्य पदार्थों की जांच करवा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग को 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्यों का
निःशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाने की योजना को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उम्मीद जताई, जल्द ही पीड़िता के परिजनों को मिलेगा न्याय। सांसद नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में 2 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को लेकर की पत्रकार वार्ता। लोगों को बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने का दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश से सटे पंचकुला और यमुनानगर जिलों में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क। जिला प्रशासन द्वारा घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।